बच्चों, देखिए एक प्रश्न आया है किसी बच्चे के द्वारा कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल हमें निकालने हैं। मूल का मतलब x और y के मान हमें ज्ञात करना है कि x और y के मान क्या हैं, या मूल कैसे निकाले जाते हैं। वही x और y के मान मूल होते हैं, जो x के मान होते हैं। x में द्विघात समीकरण है, द्विघात है, इसलिए x के दो मान प्राप्त होंगे। तो x के जो दो मान प्राप्त होंगे वही हमारे मूल होंगे। इन मूलों को हम लोग अल्फ़ा बीटा भी मान करके हल करते हैं। तो इसके हल करने के कई तरीके हैं। यहाँ पे कोई विधि दी हुई नहीं है, कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है कि इसी विधि से इसको आप सॉल्व करिए। तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। गुणनखंड से भी कर सकते हैं, सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा मान करके भी हल कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा के मान अलग अलग आप निकाल करके हल कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें उस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम गुणनखंड के द्वारा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा। इसको पूर्ण वर्ग बना करके भी आप लगा सकते हैं। जैसे दिया है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2 है, और अचर पद हमारा 1 है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 2 होगा। और 2 हमें जो दिया है यहाँ पे, ये प्लस 1, तो इसको हम आपस में जब गुणा करेंगे, यहाँ पे धन का निशान लगा हुआ है। धन का निशान का मतलब है जोड़ करके हमें लाना है 2√2 लाना है। 2√2 लाने के लिए गुणनफल कितना होना चाहिए, तो इसका जब गुणनखंड निकालेंगे, गुणा करने पर कितना हो, 2 प्राप्त हो, और जोड़ने पर 2√2 हो। तो बच्चों देखिए, अगर हम √2 और √2 को आपस में जोड़ दें तो ये √2 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में अगर हम गुणा कर दें तो ये बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो जो हमारे फैक्टर बनेंगे यही बनेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसको कि 2x² और पहला मूल है माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ये चिन्ह हमें बताता है जोड़ के लाना है, घटा के लाना है। अगर प्लस है तो जोड़ के लाना है, और माइनस है तो घटा करके लाना है। तो इसमें जोड़ने में दोनों के चिन्ह वही होंगे जो यहाँ पे चिन्ह है। अगर माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, और यहाँ पे अगर प्लस है तो दोनों के चिन्ह प्लस होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे √2x माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस 2 को हम देखिए बच्चों 2√2 लिखते हैं। जब √2 बाहर लेंगे तो यहाँ से एक √2 चला जाएगा, √2 बचेगा, और x भी कॉमन है तो x भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, x² है। यहाँ पे √2 भी चला गया, x भी चला गया। भाग देते हैं, जिससे जो हम कॉमन लेते हैं उसे भाग देते हैं। जब भाग देंगे इसमें √2x में √2x से जब भाग देंगे, और यहाँ पे माइनस है, भाग देंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे। जब कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है बच्चों तो हम उसमें 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे इसमें, इन दोनों में। तो जब 1 कॉमन लेंगे और माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर के केवल चिन्ह बदल जाते हैं। जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है। तो ये हमारा माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, √2x, और प्लस 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में फिर वही आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, फिर तो हो जाएगा √2x माइनस 1, और यहाँ पे ये भी आ जाएगा √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इनको होल वर्ग स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये तो या फिर इसको ये भी तो लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि √2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों एक ही चीज़ हैं। जब दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा √2x माइनस 1,
और 0 का वर्गमूल यहाँ पे अंडर रूट लगाने के तो प्लस माइनस 0 होता है, 0 पे प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जब हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा x बराबर, ये यहाँ पे लिखेंगे √2x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे द्विघात थी, घात 2 थी, तो x के मान 2 होने चाहिए, और यहाँ पे x का मान 1 ही प्राप्त हो रहा है। तो जब पूर्ण वर्ग कोई चीज़ बन जाती है तो इसका मतलब उसमें b² - 4ac का मान 0 हो जाता है, विविक्तिकर जो होता है। ऐसी दशा में दो मूल होंगे और दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे x के जो मान निकलेंगे, अतः समीकरण के मूल 1/√2 व 1/√2 होंगे। इस प्रकार के बच्चों ये निकलेगा। अब दूसरा, इसको अगर आप दूसरे तरीके से भी हल करना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि इसको जो हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो सूत्र से हल करने में ये जो हमारा समीकरण था, ये मान लीजिए सेकंड मेथड अगर हम लगाएं इसमें, तो जब सेकंड मेथड लगाएंगे तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कि 2x² - 2√2x + 1 = 0। इसकी तुलना हम करेंगे, की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ax², और इसको जब तुलना करेंगे तो a बराबर x² कट जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा। और इसकी तुलना जो है, इसकी तुलना जब इस bx से करेंगे तो x तो कट जाएगा, तो b बराबर -2√2 आ जाएगा, तथा c बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। अब सूत्र में हम मान उठा करके रख देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। हमने सूत्र दो विधियों से निकालना सीखा है, एक उमर खय्याम विधि से और दूसरा था श्रीधर आचार्य के द्वारा। दोनों लोगों ने सूत्र एक ही निकाला था, केवल श्रीधर आचार्य ने क्या किया था, पूरे समीकरण में a से मल्टीप्लाई किया था, तथा उमर खय्याम ने क्या किया था, a से पूरे समीकरण में भाग किया था। बस इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों लोगों का सूत्र एक ही आता है। तो जो सूत्र से हमें x प्राप्त होता है, x बराबर क्या है, हम लिखेंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac पूरे का मान है 2a से। इस सूत्र के द्वारा हम इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b के स्थान पे लिखेंगे -2√2, अब प्लस अंडर रूट, ये b के स्थान पे है -2√2 का स्क्वायर -4, और a के स्थान पे निकला है 2 और c के स्थान पे निकला है 1, अपान होल अपान है 2 × a के स्थान पे 2a है तो a के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और प्लस इसका जब वर्ग करेंगे -2 का तो -2√2 इंटू -2√2 तो माइनस माइनस से थोड़ा प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √2 × √2 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0। विविक्तिकर हमारा क्या बनेगा, ये 0 बनेगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, अपान 4 होगा। तो x बराबर आ जाएगा 2√2 अपान 4, तो ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। फिर इसके बाद x बराबर √2 है और
2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर निकलेगा 1/√2। तो बच्चों भी हमने बताया था विविक्त कर बी स्क्वायर माने डी क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान यही तो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 निकला। अगर ये मूल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 निकलता है तो हम समझ जाते हैं कि जो मूल निकलेंगे दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे द्विघात है और यहाँ पे मूल हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो लिख देंगे अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/√2 व 1/2 x बराबर 1/√2 होंगे। दोनों मूल जो हमारे होंगे ये मान लीजिए x1 मान लीजिए x2 मान लीजिए, ये दोनों मूल यही हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार हम इसको सूत्र के द्वारा भी हल कर लिया। अब इसको अगर हम पूर्ण वर्ग बना करके भी हल करें तो उससे भी हल होगा, चाहे इसको 2 से पूरे समीकरण में भाग करके। तो कोई विधि जब इसमें इन्होंने दिया नहीं है तो आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, स्वच्छंद हैं लगाने के लिए, बशर्ते आपका तरीका सही होना चाहिए। उत्तर हर एक तरीके से एक ही आएगा। आशा है आप लोगों के समझ में दोनों विधियाँ आ गई होंगी। एक पहली विधि थी, ये इसमें थी बीच के भाग को 2 भागों में तोड़ करके गुणनखंड विधि से, और दूसरा सूत्र विधि से। बच्चों आशा है कि भली प्रकार से प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मन लगा करके पढ़ाई करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।